हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आज हम लोग लेके आए हैं आपका 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, cos 45 डिग्री, ऊपर में क्या दिया गया है cos 45 डिग्री बट आपका sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका रेशियो का जो वैल्यू है वो लिख लेंगे। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ठीक है, क्या होता है 1/√2। और सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री पर याद नहीं हुआ, पिछले वीडियो में बताए थे। cos 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। इसका रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका उल्टा क्या था, अपोजिट होते हैं सेक 30। इसका रिवर्स करेंगे तो 2/√3 क्या हो जाएंगे 2/√3, ठीक है। वही किए हैं 2/√3 प्लस क्या किए हैं आपका कॉसेक 30 डिग्री। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर याद नहीं है ना तो आप सिर्फ दो चीज़ का याद कर लीजिए, किसका, साइन और कॉस का। और फॉर्मूला में बेसिक देख लीजिए किस हिसाब से हम निकाल रहे हैं, आपको भी इसी हिसाब से निकालना है, ठीक है। सब चीज़ याद करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। आपको कॉसेक का निकालना है ना, साइन 30 डिग्री वो पता है कितना होता है 1/2। इसका रिवर्स होता है कॉसेक, इसका रिवर्स होता है तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वही 2 यहाँ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 1/2 1/√2 प्लस 2/√3 प्लस 2। हमको क्या करना है, ऊपर में तो ये 1 टर्म में है लेकिन नीचे 2 टर्म में दिया गया है, तो हमको क्या करना है, नीचे का एलसीएम लेना है, √3 प्लस 1। इसका नीचे ऊपर वाला का तो एक ही टर्म में उसका एलसीएम, इसका 2 टर्म में तो इसको क्या करना है √3, इसका एलसीएम लिए 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा √3 हुआ। √3 अब इसका फ्रैक्शनल एडिशन आप करना होगा इसको। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। √3 को √3 से ऊपर वाला को ऊपर लिख दिया और नीचे वाला का एलसीएम लिए। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर प्लस, बीच में प्लस है तो आपको बीच में प्लस छाप देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं छिपा हुआ है, 1 है और 1 को √3 से अगर डिवाइड करेंगे तो √3 होगा, और जो √3 है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × √3। अब यहाँ तक हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब हमको करना क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा इस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, अगर जैसे 1/4 है बट्टे 8/7 है, इस तरह का अगर आपको कैलकुलेशन दिया गया है तो आप क्या करेंगे, सीधा एक ट्रिक याद कर लीजिए, मेरा मास्टर टीचर ने ही हमको बताया था, ठीक है। यहाँ कुछ टीचर बताते हैं जो इस चीज़ को ऊपर डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके जाना है, नंबर चेंज करना है, तो यह लेंदी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ, ऊपर वाला को सबसे नीचे वाले के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाला को नीचे वाला, ठीक है। आप देख लीजिए, डायरेक्शन देख लीजिए, सबसे न्यूमरेटर को सबसे नीचे का डिनोमिनेटर से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाला का ऊपर वाला का जो डिनोमिनेटर है और नीचे वाला का जो न्यूमरेटर है उसको गुना करना है। हम वही चीज़ किए हैं, यहाँ 1 से √3 को क्या किए हैं मल्टीप्लाई किए हैं, 1 को √3 से क्या किए हैं मल्टीप्लाई किए हैं, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो √3 हो गया, और √2 को ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किए हैं, किससे किए हैं 2 प्लस √3। यहाँ देखिए 2 आपको एक टर्म में आपको इसको हम यहाँ डायरेक्ट किए हैं मल्टीप्लाई किए हैं, इसको √2 को 2 प्लस इसको हम एक टर्म में लिख के दिखाते हैं, √2 × 2 प्लस 2√3, ठीक है। इस तरह से हमको एक बार लिखना चाहिए था लेकिन हम डायरेक्ट इसको लिख दिए। आप क्या करेंगे, 2 × 2 कितना है 2√2, यहाँ क्या कर दिए 2√2 कर दिए। उसके बाद 2 × 2 √3, ठीक है। तो रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2√2 प्लस √3 कितना हो जाए √6 प्लस 2,
यहाँ तक हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, देखिए नीचे जो कभी भी यह नीचे कभी भी रूट में संख्या रहना ही नहीं चाहिए। इस रूट नीचे के संख्या को रूट में नहीं रखने के लिए हमको क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो हम इसको वही चीज़ की है रेशनलाइज इसका 9th में इस चीज़ को डिटेल में बताया जाता है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, अगर नीचे किसी दो रूट संख्या दिया रहे और उसको रेशनलाइज करना हो तो उसका साइन चेंज करके सेम संख्या को ऊपर नीचे से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हम वही किए हैं, इस नीचे वाला टोटल एक टर्म को ऊपर और नीचे से क्या किए हैं, साइन चेंज कर दिए। दोनों के बीच में क्या प्लस साइन है तो ऊपर नीचे क्या किया है, माइनस किया गया है। तो ये दोनों को क्या किए हैं, हम साइन चेंज करके ऊपर नीचे रेशनलाइज करते हैं। अब रेशनलाइज जब हम कर दिए हैं, अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हम क्या किए, √3 को 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई किए हैं। इसको डायरेक्ट देखिए, अब इसको इस सब का कैलकुलेशन आपका, इस कैलकुलेशन करने की ट्रिक भी है। देखिए रूट जो है ना, रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर का संख्या जाए भाड़ में। देखिए 2 इंटू 2 है और √3 को इंटू 2 से करेंगे √6 और 3 इंटू 6 कर देंगे, 36 18 हो जाएगा और 2 रूट बाहर में, काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर यहाँ आप देख रहे हैं, अभी किसी ऐसा लग रहा है किसी फॉर्मूला में सटीक बैठ रहा है, यह एक फॉर्मूला बैठ रहा है। इस फॉर्मूला का क्या है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या है, इस फॉर्मूला में कैसा लग नहीं रहा है, जो सटीक बैठ रहा है। देखिए ए प्लस बी, अगर हम इस टर्म को 2√2 को क्या मान लेंगे, टोटली को ए मान लेंगे और 2√6 को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। यहाँ से पढ़िए आप, कैसे पढ़ना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं। हम वही चीज़ किए हैं, ऊपर वाला का तो हम कर लिए थे, नीचे वाला कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगला स्टेप देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और किसी भी संख्या रूट का स्क्वायर कितना होता है, रूट का स्क्वायर जो संख्या दिया गया है उसी चीज़ का वो क्या करना है, वो रूट उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 का इस चीज़ को हम बताना है आपको, √2 का होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर तो कर देंगे 4, लेकिन किसी भी रूट के ऊपर अगर स्क्वायर है तो वहाँ सिर्फ संख्या ही लिखते हैं, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 8 लिख दिए, यहाँ उसी तरह से 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 4 हो जाएगा। और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 ही होता है। 6 चौक 24, 24 कर दिए। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ हम क्या किए, माइनस किए, क्या किए हैं, माइनस किए हैं। 8 माइनस, यहाँ 8 माइनस 24 तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर को ज्यों का त्यों लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको आंसर हमको निकालना है, ठीक है। आंसर निकालना है, हम तो यहाँ तक इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम यहाँ तक भी आंसर लिख के सकते हैं। लेकिन में जिस हिसाब से दिया गया हमको जोड़ घटा आगे पीछे इधर से उधर मोड़ के हमको क्या करना है, आंसर तक पहुँचना है, ठीक है। हमको यहाँ तक तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उसका आंसर तक हम पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना है, यहाँ आपको माइनस कॉमन लेना है। क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। जब यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाहर में माइनस हो जाएगा, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिखे हैं, लेकिन अगर इसको भी करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस, ये वाला माइनस हो जाएगा। साइन जस्ट जब माइनस कॉमन लेता है तो साइन नंबर का चेंज हो जाता है, ठीक है। हम इसको माइनस से काट देंगे, हम इसको अरेंजमेंट करके लिखे थे, ठीक है। रूट यहाँ तक तो हम निकाल लिए हैं। उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ
18 माइनस 16, हम यहाँ 2 कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए दोनों के बीच में क्या है, 2 दिख रहा है, हम यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इसको क्या करना है, ये 2 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। सेम चीज़ 16 को 16 लिखे हैं नीचे, ऊपर को √2 को कॉमन ले लिए हैं। क्या किए हैं, 2 को कॉमन ले लिए हैं। 2 को कॉमन ले लिए हैं तो 2 बाहर कर देंगे, उसके बाद 18 माइनस क्या हो जाएंगे, √6/16। हम 2 को कॉमन लिए थे, उस 2 से हम क्या करेंगे, नीचे वाला 16 को काटेंगे। कितने बार में, 8 बार में। 8 बार में हम जब कर दिए तो यहाँ का √18 माइनस 6 माइनस √6 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 कर दिए, लेकिन हमको इस रूप में आंसर नहीं दिया गया है, √18 माइनस √6 के रूप में नहीं दिया गया है, हमको दिया गया है इस रूप में। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 9 इंटू इसको √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 9 इंटू माइनस √6 रूट अंडर एज 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 2 जा 18 लिख सकते हैं। वही किए हैं, 18 को हम 9 इंटू 2 के रूप में लिखे हैं रूट के अंडर, उसका माइनस 6 √6 बटे 8। हम क्या किए, 9 रूट 9 का क्या होता है, वैल्यू 3 होता है। हम 3 इस 9 के जगह पर क्या कहें, निकाल लिए, 3 निकाल लिए और √2 कर दिए। क्या कर दिए, √2 माइनस 6/8 हो गया, ख़त्म।